ना जाने कब से इस दिन का इंतजार था और इस दिन के लिए मैंने बहुत सपने देखे थे। मैं सच कहूं तो तुम हर सपने से ज्यादा खूबसूरत हो। कहीं तुम्हें मेरी ही नजर ना लग जाए। अब नजर लगे या दिल, अब जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस एक ख्वाहिश है, अगर आप माने तो। हाँ, क्यों नहीं, बोलो। जैसे आपने इस दिन के लिए कुछ सपने संजोए हैं, वैसे ही मैंने भी अपने लाइफ को लेके एक लिस्ट बनाई है। लाइफ के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे गलत मत समझिएगा, पर मैं चाहती हूँ कि हम अपने लाइफ को एंजॉय करें, ना कि ऐसे मुंह छिपाकर बंद कमरे में छिप छिप के करें। सच कहूं तो मेरे भी को लेकर कुछ सपने, पर मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया वो सब किसी के साथ करने का। पर अब हम दोनों मिलकर वो सब करेंगे। बताओ, तुम्हारी लिस्ट में पहला टास्क क्या है? चलिए। चलो। क्या ऐसा करना जरूरी? आप हो ना, बहुत मजा आएगा। चलो। रूम तो वो रहा, पर जाएंगे कैसे? यहाँ तो पूरी औरतों की फौज बैठी। एक मिनट, मैं कुछ करती हूँ। अरे ये बाल्टी किसने गिरा दी? अरे गिराई नहीं है, फेंकी है किसी ने। कौन है वहाँ? अरे चल बैठ जा, होगा कोई। हाँ, चलो चलो गाओ। चलो गाओ। हाँ, ससुराल नहीं जाऊंगे। अब क्या? अब वही करेंगे जो करने का दस्तूर है। क्या इरादा है? इरादा तो आपको अब रात को पता चलेगा। अच्छा, अब ये मत कहना कि रात के लिए भी कोई और प्लान है तुम्हारा, तुम्हारी लिस्ट में से। पहले आप बताइए, आपको मजा आया या नहीं? मजा? जिंदगी में ऐसा मजा तो कभी नहीं है। जानती हो, एक तरफ तो डर लग रहा था और दूसरी तरफ फीलिंग सेंसेशन हो रही थी। सच में बहुत मजा आया। अब आपको ऐसा मजा बार बार मिलता रहेगा। सच? मुझ तैयार है ना? रात को मिलता हूँ। जी? जी नहीं, देवर जी बोलिए भाभी जी। ओह, तो आप हैं शरद? जी हाँ, हम ही हैं शरद। आइए, आप ही का घर है। आप बुलाएंगे तो आना तो पड़ेगा ही, है ना? वैसे तो मैंने सोचा था कि इधर भैया होंगे, ढेर सारी औरतें होंगी,
पर यहाँ तो तन्हाई पसरी हुई है। कल तक यहाँ सभी लोग थे, आप अपने एग्जाम में बिजी थे और आपके भैया अपने जॉब के पिट्ठू हैं। 4 दिन की छुट्टी मिली थी, वो भी ऐसे ही निकल गई। समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने शादी की है या शादी का दिखावा किया है। अरे भाभी, वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। छोड़िए, मैं आपके लिए मुंह दिखाई लाया हूँ, देखना चाहेंगी? मुंह तो आपने देख ही लिया, बस अब मुंह दिखा दीजिए। ठीक है। पहन कर दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं कि हमारी भाभी लॉन्जरी में कैसी लगती है। देवर हैं, इसीलिए मजाक का रिश्ता है। रिश्ता मजाक नहीं है। भाभी मैं तो बस देवर जी, हम सब समझते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। भाभी, मैं मानता हूँ मेरे से गलती होगी, पर ये तो लेते चाहिए। प्लीज। थैंक यू। ये बिल्ली तो मैं मार के ही रहूंगा। कितने चली है? भाभी जी, साबुन नहीं मिल रहा, कहाँ है? बाथरूम में ही साबुन है। अब ये मत पूछना कि बाथरूम किधर है। नहीं 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 नहीं, क्या है ना, हम चाह रहे थे कि आप हमारी पीठ पे साबुन मल लें। वो क्या है कि हमारा जो हाथ है ना, पीठ तक नहीं पहुंच रहा। देखिए, नहीं जा रहा ना। तो हाथ जहाँ पहुँच रहा है वहाँ साबुन लगा लो। वहाँ भी तो साबुन लगाना जरूरी है। कब तक कटेगी? कभी तो पटेगी। भाभी जी, कुछ मदद कर दें? काम करने का ज्यादा मन कर रहा है आपका? हाँ, करने का तो बहुत मन करता है, पर क्या करें, आप करवाते ही नहीं। काम नहीं करवाते। तो कुछ काम कर ले। वो पानी ले आते ना। भाभी, अपनी हद में रहो, समझे? हद। कमाल है, दरवाजा खुला हुआ है। रानी कहाँ गई यार? क्या? क्या ये सब? बस अपनी लिस्ट में से एक और ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। अब बातें कम और काम ज्यादा। रात को जल्दी आ जाना आप। क्यों? मेरे बिना डर लगता है? लिस्ट लंबी है हसरतों की, पूरी करने में वक्त तो लगेगा ना। जल्दी आ जाना, वरना इंतजार में और लोग भी हैं। ठीक है, आ जाऊंगा। अब कल जो तुमने सरप्राइज दिया था, उसके बाद भला मैं तुम्हें कैसे इंतजार करा सकता हूँ?
कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम पहले मुझे ये बताओ, ये वीडियो तुमने मेरे लिए बनाई थी या फिर मेरी वीडियो बनाई थी? एक्चुअली दोनों। शो तो सुपर हिट था, पर एक चीज की कमी। बोलूं क्या? जो हीरो है ना, वो मुझे होना चाहिए था। हो सकते हो। भविष्य में क्या छिपा है किसने देखा है? कॉल भी तो कर सकते थे ना, पत्थर मारने की क्या जरूरत थी? अरे यार, जो मजा पत्थर मारने में है वो मिस कॉल में का है? तो फिर वेट किस बात का है? जल्दी से अंदर आ जाओ। अरे गिर जाओगे तुम, जल्दी से अंदर आओ। आ रहा हूं। मधु, मधु, अरे यार ये लड़की। मधु यार, एक बात बताओ, बोलो। तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि मैं घर पे अकेली हूँ? यही तो कल है, बाकी सब मिथ्या मेरी जान। ये बताओ, अब तो हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब आगे का क्या सोचा है? अभी तो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसे कैसे और किस किस तरह प्यार करूं। लगा। तुमको पता है, हमारे घर की एक रीत है और वो कुछ ऐसी है कि हमारे घर में कोई आता है ना पहली बार, तो उसको कुछ दिया जाता। तुम क्या लोगी? आपकी तारीफ। जितनी की जाए उतनी कम है। ये मेरी खास दोस्त है। खास तो समझते? खास दोस्त। तो अपनी खास दोस्त को कुछ खिलाओगे नहीं? आदेश करे। तो क्यों ना हम मधु को अपने यहाँ की खास मटन रोटी खिलाएं? जाओ अपनी खास दोस्त के लिए मटन लेके आओ। भाभी, अभी ना टाइम है ना दुकान है, कहाँ से लेकर आओ मटन? रहने दीजिए ना। अरे भाभी, परेशान मत होइए। हाँ। आपके हाथ की सिर्फ एक चाय मेरे लिए काफी है। हाँ, सही है ना? चाय तो हम पिला देंगे, पर अभी खाने का टाइम है ना। तुम देख क्या रहे हो? जाओ, जाकर मटन लेके आओ। भाभी, मैंने कहा जाओ। ये मेरा घर है और हमारे घर में कोई आए और बिना खाए चला जाए, ऐसा नहीं होगा। जाओ अभी। आता हूं मैं। आओ। अब मैं तुम्हें खिलाती हूँ मटन रोटी। तो कैसा लगा घर? अब जी, मैंने पूछा कैसा लगा घर? अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, कब से जानती हो शरद को? और हमारी शादी में क्यों नहीं आई? भाभी, एक्चुअली मेरा और शरद दोनों का एग्जाम चल रहा था और शरद भी तो शहर में नहीं था ना, इसलिए नहीं आ पाई। ये लो चाय। सॉरी। सो तुम एक काम करो,
मेरे रूम में जाके चेंज कर लो, हाँ। नहीं तो छाले पड़ जाएंगे। हाँ, कहाँ कहाँ जाऊँ? वो वहाँ पर मेरा कमरा है, जाओ जाके जल्दी चेंज कर लो। मटन लेकर आ गए देवर जी? भाभी कटा तो मेरा है, बेचारा बकरा तो ऐसे ही कटा है। और जब कटे ही गए हो तो ये जान लो, तुम तो उसके लिए सिर्फ एक कवर थे। चाहती तो ये लड़कियों को है। वैसे तुमने इसे यहाँ लाकर मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। थैंक यू। बहुत देर हो गई है, जाओ छोड़ दो उसके घर। ये सब तो हो गया, अब बस पति देव का इंतजार है। नाइस। एक बात तो माननी पड़ेगी, आप आई तो सही जगह पे, पर पति गलत चुन लिया। भैया ना ये सब आपकी जो फैंटेसीज है ना पूरी नहीं कर सकते, तो उनको छोड़िए और हमसे दिल लगाइए, फिर देखिए हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। तुम कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हो? हाँ, वो मेरे पति हैं और हम उनके साथ दगा नहीं करेंगे। दगा? भाभी जी, जो आपने शाम को कांड किया ना, वो दगा से ना मीलों आगे तक है। चलो छोड़िए, ये सब छोड़िए, आप भैया की बीवी बनिए, पर हमें देवर का लगता है भैया आ गए। सुनिए, हमारे प्रस्ताव पर ध्यान दीजिए। बाय। इतना अंधेरा क्यों है? आज की शाम आपकी आंख से रोशन होगी, इसलिए दिया रोशन नहीं है। I hate you, वीरेन। I hate you। मुझे नफरत है तुमसे वीरेन, नफरत। I hate you। कहा था ना मैंने, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम मेरे आंसू पूछने आओ यहाँ पे? नहीं, अभी तो मैं तुम्हें बियर ऑफर कर रहा हूँ। बियर भी ऑफर करते हो, आप भी बोलते हो, साथ में भी मेरे साथ चाहते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। अभी तो मैं चाहता हूँ कि तुम बियर पियो। लो पकड़ो। मुझे तुम्हारा ये जलाने का अंदाज बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुमने लड़की चुनते वक्त गलती कर दी। उसमें भी तो आपका फायदा हुआ, आपकी लिस्ट में एक और कारनामा ऐड हो गया। लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर लगता है वो ये पूरा नहीं कर पाएंगे। हम भी आपके दर पर बैठे हैं जनाब, हमारी अर्जी पे भी ध्यान दीजिए। देखते हैं अब तुम किस लायक हो।
आप यहाँ? आप नहीं, तुम। भैया को पता है कि तुम इधर हो? अभी तो नहीं। तो इरादा क्या है? ये कहां जा रही हो? ये क्या पागलपन है? इससे अच्छा अपने आप को फांसी लगा के लटक जाऊं। ये आज हमारी जान लेके रहेगी, पर ठीक है, ओखली में सड़ती है तो मूसल से क्या डरना, देखता हूं। ये क्या? जिस तरह से तुम्हारे भैया ने मेरे साथ व्यवहार किया ना, सच बताएं, हम तिलमिला गए हैं। अब वही होगा जो हमारा दिल चाहेगा। पर वर कुछ नहीं। अब अगर तुम लौटना भी चाहो तो भी नहीं लौट सकते, क्योंकि ये सब जान गए हैं। तो अब तुम क्या चाहती हो? पर इनके सामने? क्या हुआ? पता नहीं क्यों कोई रूम देने को तैयार ही नहीं है। अरे करो तो करो क्या? देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दिल्ली अपने फ्रेंड के पास चली जाऊंगी, पर मैं वहां रिटर्न नहीं जाऊंगी। तुम कैसी हो? मैं अपना घर बार जायदाद सब छोड़ के लिए तुम्हारे लिए, और तुम्हें बस अपनी ही पड़ी है। हम मैरिड हैं। क्या बोल रही हो? हाँ, हम मैरिड ही तो हैं। मेरा ये मंगलसूत्र, किसने कहा कि हम मैरिड नहीं हैं? मेरा ये सिंदूर, हम मैरिड हैं। मेरे पास एक लास्ट एड्रेस है, चलो 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 चलो। अब वीरेन है ना, शरद के बड़े भैया? बैठिए। जी। और आप? मैं यहाँ पे शरद से मिलने आई थी, बट शरद दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। फिर तो आप गलत पते पर आई। नहीं, मैं शरद के साथ इस घर में ऑलरेडी आ चुकी हूँ, और मुझे पता है शरद इसी घर में रहता है। रहता था, पर अब नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। आप पक्का ना वीरेन है ना, शरद के बड़े भैया ही? सब ठीक है ना? क्या नहीं दिया मैंने उसे? हर चीज दी, और उन दोनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। छी,
आपकी मदद कर रही हूँ और आप है कि मेरे साथ ही कितने गिरे हुए इंसान है। जब उन दोनों ने हमारी परवाह नहीं की तो हम क्यों उनकी परवाह करें? नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या चाहिए? चंदा मांगने आए हो क्या? नहीं, मैं कोई चंदा वंदा मांगने नहीं आया हूँ। आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने सुना आपके इधर कमरा खाली है किराए के लिए। कमरा भी है, गार्डन भी है, बैल्कनी भी है, लेकिन तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अपनी शक्ल देख लो, दिखने से ही लोफर लग रहे हो। मिल गया जवाब। अब चलते बनो यहाँ से जल्दी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से भागा है। अरे यार, फिर से खटखटा रहा है। ये क्या फेविकोल बेचता है क्या? चिपक ही गया है। अरे समझाया एक बार। सर, सर, हाँ जी, जी जी मैडम। मैंने सुना है कि आपके घर में कमरा खाली है। है तो सही। आप अकेली हैं? सर, हाँ जी जी जी। मेरे मांग का सिंदूर देख के भी आप पूछ रहे हैं? अच्छा, आप शादीशुदा हैं? ठीक है। घर क्या, कमरा, बैल्कनी, गार्डन सब दे देंगे आपको। आप अपने पति को ले आइए और गृह प्रवेश कीजिए। नमस्ते जी। जी, यही है मेरे पति। अगे नमस्ते। अच्छा, अब क्या ही कर सकते हैं। आ जाइए। कोई जॉब मिली क्या? जॉब तो कहीं है, पर मेरे लायक कोई नहीं है। सबको एक्सपीरियंस वर्कर्स चाहिए। हाँ, पर एक्सपीरियंस तो काम करने से ही मिलता है ना। कोई और जुगाड़ नहीं है क्या? हाँ, अगर किसी की सिफारिश लग जाए तो काम आसान हो जाएगा। पर मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ। तभी तो हम इस शहर में आए कि इधर हमें कोई ना जानता ना पहचानता है। आइए आइए, कितना अच्छा हुआ आप यहाँ पर रहने के लिए आ गई। देखिए ना, आपके आने से पेड़ पौधों और फूल पर कितनी हरियाली सी छा गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। जी, मुझे वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ तो बैठिए ना, आप खड़ी क्यों हैं? धन्यवाद।
बेझिझक होकर बोलिए, कोई संकोच मत कीजिए। बात ये है कि मैं और शरद यहाँ बिल्कुल ही अनजाने हैं। अगर जानते हैं तो सिर्फ आपको। ऐसे में अपने दिल की बात सिर्फ आपसे ही कह सकती हूँ। अरे तो खुलकर बोलिए ना आप, हम तो सुनने के लिए तैयार ही हैं। बोलिए। जी, अगर शरद को कोई छोटी सी जॉब मिल जाती तो अच्छा होता। जॉब जॉब एक जॉब है मेरी नजर में, लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। नाइट शिफ्ट की जॉब है। नाइट शिफ्ट ठीक है। जब तक उनको कोई और जॉब नहीं मिल जाता वो नाइट शिफ्ट कर लेंगे। बस डन। फिर क्या बात है, आप शरद को बोलिए कल मेरे साथ चलेगा, मैं उसकी जॉब का इंतजाम करवा देता हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद। शरद, शरद, शरद उठो ना। चलो ना मार्केट चलते हैं, कुछ खाकर आएंगे। यार मुझे तंग मत करो, रात को नाइट शिफ्ट है, सोने दो यार। शरद चलो ना प्लीज, आकर सो जाना ना यार, पूरा दिन पड़ा है तुम्हारे पास। पूरी भाजी खाएंगे प्लीज, प्लीज चलो ना। सड़ो तुम यहीं पर, मैं जा रही हूँ। सॉरी रानी जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने ना चुपके से आपकी और शरद की बातें सुन ली थी। मैंने सुना आप कल भी उससे पूरी भाजी की डिमांड कर रही थी, और आज भी मुझसे रहा नहीं गया। यही पास में ही मेरे एक दोस्त की पूरी भाजी की दुकान है, और वो बहुत ही बेहतरीन पूरी भाजी बनाता है। इसलिए मैं ये पार्सल पूरी भाजी का आपके लिए लेकर आया था। अगर आपको बुरा लगा तो अगेन आई एम सॉरी। मैं अकेला ही ये पूरी भाजी खा लूंगा। ओके। सुधीर जी, जी मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगा? तो फिर आइए ना, साथ बैठकर खाते हैं। एक साथ खाने से आपस में प्यार बढ़ता है। आइए। थैंक यू सुधीर जी, सच में बहुत मजा आ गया पूरी भाजी खा के। इट्स टोटली माई प्लेजर रानी जी। मैं साफ कर देती हूँ। अरे आप खामखा तकलीफ करेंगी, रहने दीजिए। मैं आपके लिए कुछ और भी लाया हूँ, वो तो देखिए। क्या है ये? एक छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से, पहनकर दिखाइए ना प्लीज। जी जरूर, पर आज नहीं, फिर कभी। ओके, जैसी आपकी मर्जी। बाय द वे, ये पूरी भाजी सच में बहुत अच्छी थी सुधीर जी, थैंक यू। यू ऑलवेज वेलकम। चलिए। इंतजार में रहूंगा, कभी तो पहनोगी। ड्रेस कहाँ से आई तुम्हारे पास? मुंह मत चढ़ाओ, मैंने खरीदा नहीं है ये। तो? अरे नाराज क्यों हो रहे हो? वो अपने सुधीर जी है ना,
उन्होंने गिफ्ट दिया है। ने तुझे ये ड्रेस क्यों दिया? हाँ? क्या देकर आई इसको? बोल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, दर्द हो रहा है। मैं तेरी जान ले लूंगा। शरद छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। मैंने कहा छोड़ो मुझे। पागल हो गए हो क्या? क्या पागलपन है ये? अगर मुझे उसके साथ ही कुछ तो उसका दिया हुआ ड्रेस पहन के मैं तुम्हारे सामने क्यों आती? सोचो जरा, मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया है मेरा, और रहेगा। अगर तूने बाहर मुंह मारने की सोची भी ना, ये मत सोचना कि मैं नरेंद्र भैया की तरह हूँ। तेरी जान ले लूंगा पूरे बाजार में। मैं तेरे को समझी? नाराज क्यों हो रहे हो? छोड़ो ये सब। देखो मेरा मूड बहुत अच्छा है। आज कुछ अलग करते हैं। आज तुम्हारी फैंटेसी करते हैं। बताओ तुम्हारी फैंटेसी क्या है? मेरा मूड नहीं है और मैं थका हूं, तो आज कोई नहीं होगा, समझी? आप उदास लग रही हैं रानी जी, क्या हुआ? सब ठीक? मैं उदास रहूं या खुश रहूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे आप मेरे घर में रहती हैं, इस लिहाज से आपकी सारी प्रॉब्लम्स मेरी हैं। देखिए, मुझे लगता है आप कुछ सोच रही हैं। मुझे बताइए ना, संकोच क्यों कर रही हैं आप बताइए, मैं आपको खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे साथ हैं आप? और वो भी तब जब मैं मेरे पति के बगल में लेटी हूँ। ये आप क्या कह रही हैं रानी जी? दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। क्या बात है? बहुत प्यार आ रहा है। प्यार तो आ रहा है, पर यार के पास टाइम नहीं है। सॉरी यार, जॉब के चक्कर में टाइम नहीं दे पा रहा। कल पूरा टाइम तुम्हारा। कल क्या? ऑफ है मेरा। सच्ची? हाँ, कल का सारा दिन तुम्हारा। निकालो अपनी बकेट लिस्ट में जो जो निकालना है। कल हम पूरी तरह जिंदगी जिएंगे जाने मन। अरे बताओ भी। बता तो दूंगी, पर तुम पूरा नहीं कर पाओगे। ऐसे क्या चाहती हो तुम? बताओ भी। कल मेरी सैलरी आई, जिस ड्रेस पे उंगली रखोगी वो तुम्हारी। अब बोलो, नाराज हो क्या? कल वाली बात पे नाराज हो? हाँ? अरे कल का पूरा टाइम तुम्हारी तो है। जो बोलोगी, जैसा बोलोगी वैसे ही करूंगा। सच्ची? हाँ, एकदम। यकीन नहीं है मेरे पे? यकीन तो है। मेरी लिस्ट का सबसे अनोखा और डेयरिंग एक्ट है। किसी का मर्डर करना है क्या? हाँ? हाँ, तुम्हारे ही खुद की रूह का। तुम्हारे लिए अपने बाप समान भाई को छोड़ा, जमीन जायदाद छोड़ी, भाई के सामने सेक्स किया। इससे ज्यादा क्या?
सैंडविच। सैंडविच। हाँ, सैंडविच। मतलब तुम चाहती हो कि तुम तो तुम्हें मेरे लिस्ट के बारे में पहले से पता था ना? बस करो, तुम्हारा दिमाग ना पूरे खराब होते जा रहा है। क्या बोली जा रही हो, समझ आ रही है तुम्हें क्या बोल रही हो तुम? तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तुम मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते तो क्यों आए मेरे पास? आ गया, आ चुका हूं। अब जैसा रख रहा हूं वैसे रहो, समझी? नहीं, नहीं होगा ये। मैं नरेन नहीं हूं, समझी? जिसको तू दगा देगी और भाग जाएगी। ढंग से रहोगी तो राज करोगी, और ढंग से नहीं रहोगी ना तो कब्रिस्तान में कितने मुर्दा दफन होते हैं ना, किसी को कुछ पता नहीं चलता, समझी? रानी, जा कहाँ रही हो तुम? अरे मैंने पूछा कहाँ जा रही हो तुम? तुम मेरे पति नहीं हो। अच्छा, पति तो तुम्हारा शरद भी नहीं है। चौंक क्यों रही हो? इसमें इतना हैरान होने वाली तो कोई बात नहीं है। सुधीर किराएदार बाद में रखता है, उसकी जन्म कुंडली निकालकर पूरी जांच पड़ताल पहले ही करवा लेता है। हाँ तो करा ली जांच, तो अब क्या मेरे खसम बनोगे? बेशक, तुम चाहो तो वो भी बन सकते हैं। तुम्हारे हाँ कहने की देर है। सुधीर जी, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मेरी इच्छाएं बहुत हैं, जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते। अरे तुम बोल करके तो देखो रानी। सैंडविच। मतलब जानते हो सैंडविच क्या होता है? नहीं ना? हम बताते हैं क्या होता है। एक और बीच में होती है एक, और वो अब हम हैं, और मुझे करना है अगर आप पूरा कर सकते हैं तो मैं हुई आपकी, और अगर नहीं तो मेरा बैग रेडी है। रानी, now get ready for sandwich party.
अरे आप आ गए? आप पैर हाथ धो लीजिए, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। कल की बात से आप अभी भी नाराज हैं? मार तो दिया था आपने एक थप्पड़, अगर मन नहीं भरा हो तो वापस से मार लो। तुम्हारी डिमांड ही ऐसी होती है कि मन करता है तुम्हारी जान ले लूं। तो ले लो ना, किसने रोका है? अगर मैं ये कहूं कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है तो फिर भी बात नहीं करोगे? सॉरी, मैंने मेरी बकेट लिस्ट ही जला दी। ये सिर्फ मूवीज में ही अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं। तो मैं भी तुमको यही तो समझा रहा था। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू टू शरद। खाने में क्या बना है? जो भी है आपकी मनपसंद का है, बस आप फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, मैं अभी निकालती हूँ। ठीक है। ये है तुम्हारी स्पेशल चिकन करी और राइस। वाओ। अब तुम झटपट से इसे टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। अभी बताता हूँ। इतना टेस्टी। वाओ, मजा आ गया यार। तुम खाओ। नहीं, पहले तुम खाओ। क्यों? ये देखो, तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक। क्या इरादा है? इरादा कुछ नहीं है। टेस्टी यार बहुत। आज खाना कितना टेस्टी बना था। सच में? हाँ। मुझे आज तक ना ऐसी एनर्जी कभी फील नहीं हुई। और कभी होगी भी नहीं। हाँ जी, क्या हुआ था इनको? दिल का दौरा पड़ गया शायद। शायद का मतलब? जी, उन्होंने एक साथ 4-5 वैग्रा की गोलियां खा ली थी और कुछ एनर्जी ड्रिंक भी ले लिया था। सर, बॉडी पे चोट के कोई निशान नहीं और बेड पूरा पसीने से भरा हुआ है। ठीक है, फिलहाल हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी कानूनी कार्रवाई चल रही है तब तक आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। जाएगी भी कहाँ इंस्पेक्टर साहब? इसका इस दुनिया में और कोई है भी तो नहीं।
नॉर्मल में मजा नहीं आता है। अब करेंगे कुछ अतरंगी।